जय हिंद एवरीबॉडी, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड हैविंग एन अमेजिंग टाइम ऑफ योर लाइफ। दिस इज योर होस्ट एंड मेंटोर अनुराग ठाकुर एंड आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर आवर पर्सनल इंटरव्यू इन एसएसबी। बट बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स डिस्कस सम बेसिक्स रिगार्डिंग दिस एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर। तो ये इंटरव्यू बेसिकली कंडक्ट किया जाता है टू सेलेक्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज एज एन ऑफिसर। आर्म्ड फोर्सेज में आती हैं आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। नेक्स्ट, इट्स ऑल्सो नोन एज द पर्सनैलिटी बेस्ड इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में जो कि 5 दिन तक आपका चलता है, मेन फोकस इज देयर ऑन द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स। नेक्स्ट, एसएसबी प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 2 stages। इसमें जो स्टेज 1 है, दैट is also known as screening test and it takes place on day 1. It comprises of basically 2 tests. First is officer intelligence rating and the second one is picture perception and discussion test. Now, those students who clear stage 1 are only eligible to appear in the stage 2. जिनका stage 1 यार clear नहीं होता है, those candidates are known as screened out candidates and they will have to leave the center on the first day itself. Next, हम बात करें stage 2 की. So it comprises of psychology tests, personal interview, GTO that stands for Group Testing Officer and board conference that takes place on the day number 5. आइए अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। नाउ जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है, इट्स बेसिकली अ 1-to-1 इंटरेक्शन बिटवीन अ कैंडिडेट एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर। एंड पर्सनल इंटरव्यू जो है आप, इट कैन टेक प्लेस ऑन योर डे नंबर 2nd, डे नंबर 3rd और डे नंबर टाइम इट कैन टेक प्लेस, सो यू हैव टू बी एवर रेडी। नेक्स्ट, पर्पस जानते हैं पर्सनल इंटरव्यू होता क्यों है। द सिंपल पर्पस इज टू नो द कैंडिडेट इन डेप्थ थ्रू अ मीन्स ऑफ कन्वर्सेशन, राइट। इसमें आपका जो वाचा, दैट्स गोइंग टू बी टेस्टेड। आप लोगों ने ये ट्राइंगल बहुत सारी जगह पे देखा होगा जब भी आप एसएसबी जाते होंगे, जिसके टॉप पे लिखा होता है मनसा, राइट। मनसा बेसिकली दैट is related to your psychology test. मनसा का मतलब होता है माइंड, राइट। सो बेसिकली इन योर साइकोलॉजी टेस्ट योर माइंडसेट इज टेस्टेड। नेक्स्ट, ट्राइंगल के सेकंड पॉइंट पे लिखा होता है वाचा। Vacha basically is for your personal interview, and thus what matters the most is your speech or the words that you are going to use. Third thing is your karmana. Karmana का मतलब यार नॉर्मल होता है actions, and these matter the most in your GTO thing. These 3 things should match. एक congruency जब तक नहीं आएगी तब तक assessors candidate के बारे में श्योर नहीं होते, right? Next, the interview is taken by the interviewing officer who is the senior of all the assessors. मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि इंटरव्यू में आपके पास बहुत अपर है, बिकॉज आपसे ही रिलेटेड क्वेश्चनिंग होगी एंड आपको उनके बारे में ऑलरेडी पता ही होता है। जस्ट आपको इंट्रोस्पेक्शन करके जानी है एंड यू हैव टू फोकस वेल ऑन योर एग्जीक्यूशन। Next, the time for interview is never specific, right? It totally depends on the interviewing officer. The interview mainly revolves around a form known as PIQ form, which stands for पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनियर। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी पहले 2 वीडियोस डाल के रखे हैं, प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा एंड देख लेना कि PIQ फॉर्म को भरना कैसे है एंड बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। नेक्स्ट, ये बॉटम में जो कोटेशन है, इफ यू फेल टू प्रिपेयर बी प्रिपेयर टू फेल, इट्स वेरी सूटेबल, राइट, रिलेटिंग टू योर पर्सनल इंटरव्यू। क्योंकि यार अगर आप इस चीज के लिए अगर नहीं प्रिपेयर होके जाओगे तो देखो यार, यू हैव टू बी प्रिपेयर टू फेल, बिकॉज आपसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चनिंग होगी वहां पे और आपको ही अगर उसके बारे में पता नहीं है, सो हाउ कैन द अदर पार्टी हु इज सेलेक्टिंग यू बी श्योर अबाउट। नेक्स्ट, आपका जो पर्सनल इंटरव्यू का है वो सिनेरियो कुछ ऐसा रहता है where the interviewing officer will be there in front of you. He or she will be asking you certain set of questions from your PIQ and other areas, and you being the candidate will have to answer the questions. Okay guys, अब हम डिस्कस करेंगे यार कि क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं एक पर्सनल इंटरव्यू में, as soon as you enter the room and as you leave the room. राइट नाउ बेसिकली आप लोगों को एक वेटिंग रूम में स्टार्टिंग में बिठाया जाता है। उस वेटिंग रूम में यार आप लोगों को बिठाया जाता है, यू गाइस गेट सीटेड इन योर फॉर्मल्स। अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हो, कभी कभी आप GTO ग्राउंड से आओगे डे नंबर 3 या 4 पे, तो आप GTO ड्रेस में होंगे। सो प्लीज मैं एक सजेशन दूंगा, जस्ट थोड़ा सा फ्रेश हो लेना, क्लीन योर फेस, ठीक है, एक अच्छा परफ्यूम या ड्यू पे इन्वेस्ट कर लेना, राइट, एंड मेक श्योर योर शूज आर क्लीन, योर हेयर कट इज गुड एंड प्रॉपर एक ग्रूमिंग के साथ आप लोग जाओ। नेक्स्ट, आपने जो भी PIQ फॉर्म में लिखा है यार, मेक श्योर यू नो एवरी पॉसिबल क्वेश्चन दैट कैन अराइज फ्रॉम देयर, राइट। नेक्स्ट थिंग इज, आपने जब जाना है तो फर्स्ट थिंग इज टू टेक अ परमिशन व्हाइल एंटरिंग द रूम, सो यू कैन नॉक द डोर ट्वाइस एंड देन आस्क फॉर द परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, फॉर एग्जाम्पल मे आई कम इन मैम, राइट। नेक्स्ट, अंदर से जैसी आवाज आएगी कोई कि यस,
यू कैन कम इन, यू कैन जस्ट एंटर द डोर। एक बार कंप्लीटली डोर जब एंटर कर लिया है, दरवाजा बंद कर दिया, देन यू कैन विश द इंटरव्यूइंग ऑफिसर एज पर द टाइम ऑफ द डे कि गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है या गुड इवनिंग है। राइट, आप में से बहुत सारे बच्चे जो एनसीसी कैडेट्स हैं, एक्स एनसीसी कैडेट्स हैं या फिर सर्विंग है, यू गाइस कैन ऑल्सो गो विद जय हिंद। Right, after you enter the door, now interviewing officer will be there in front of you sitting. Now he will address you towards your seat. One possibility is this, and the second possibility is he may offer you a handshake. तो जब handshake offer करते हैं, please आगे जाना and have a firm and good handshake. Next, अगर handshake नहीं है, he will just guide you towards your seat. You guys please take your seat, and again it's a healthy gesture to say thank you sir. अब आप लोग जब बैठ गए हो एकदम से, स्टार्टिंग में थोड़े बहुत कभी कभी हो सकता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दे या फिर कुछ बेसिक्स आपको बता दे इंटरव्यू के। फॉर एग्जांपल कि हम अगले कुछ समय के लिए अभी बातचीत करेंगे रिगार्डिंग योर इंटरव्यू। राइट, आपके राइट या लेफ्ट तरफ पे एक पानी का ग्लास रखा होगा उस रूम में, सो ही विल एड्रेस दैट थिंग कि यार कभी भी प्यास लगे सो विदाउट आस्किंग यू कैन ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट, नाउ ही विल बी स्टार्टिंग विद द मेन क्वेश्चनिंग। एंड अब कैसे शुरू हो सकता है? बेसिकली ही कैन आस्क यू अबाउट योर हाल चाल, राइट, हाउ आर यू, राइट, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये आपका इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं, राइट, कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप देखो यार, कभी भी इंट्रोडक्शन देना होता है, मैं तो पर्सनली यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखो। अगर कोई मुझसे इंट्रोडक्शन पूछेगा लाइक ओके अनुराग टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, फर्स्ट थिंग इज जो मैं उन्हें डेफिनेटली बताऊंगा इंट्रोडक्शन में वुड बी अबाउट माय प्लेस। नेक्स्ट, थोड़ा सा मैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। थर्ड थिंग इज अबाउट माय हॉबीज, राइट। इसके अलावा आई कैन ऑल्सो फोकस ऑन सम ऑफ माय अचीवमेंट्स। नेक्स्ट, अचीवमेंट्स के बाद गाइज आई विल बी फोकसिंग कि मैं प्रेजेंटली अभी क्या कर रहा हूं लाइफ में। नेक्स्ट, व्हाट इज माय फ्यूचर एम। ठीक है, तो आई नो कि आप लोग जब एसएसबी के लिए जा रहे हो, एवरीबडीज फ्यूचर एम इज टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस, तो आप ये लास्ट में बता सकते। अब ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के। अब उनसे ये चीज पूछ ली जाती है कि यार व्हाट वर यू थिंकिंग आउटसाइड द रूम। कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कि हाउ मेनी स्टेप्स डिड यू टेक फ्रॉम द वेटिंग रूम टिल द इंटरव्यूइंग रूम। नेक्स्ट, एसएसबी में ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जिस एसएसबी सेंटर में हो वहां पे पूछ लेंगे, किसी का स्टैचू लगा होगा, कोई टैंक होगा, कोई एयरक्राफ्ट होगा, उनके स्पेसिफिकेशंस पूछ लेंगे। सो प्लीज कीप ऑन ऑब्जर्विंग एवरी स्मॉल डिटेल ऑफ द सेंटर जहां पे आप अपना एसएसबी देने गए हो। नेक्स्ट, हाउ इज योर स्टे गोइंग ऑन, हाउ इज द फूड इन सेंटर, हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम हेयर अपार्ट फ्रॉम टेस्टिंग। अब देखो, टेस्टिंग बेसिकली यार आफ्टरनून 1 या 2 बजे तक खत्म हो जाती है, उसके बाद यू आर हैविंग योर ओन टाइम। इंटरव्यू डेफिनेटली वो इवनिंग तक भी चलता है, बट मोस्टली साइक टेस्ट मॉर्निंग में होते हैं। जीटीओ भी आपका मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है, आफ्टरनून तक होता है, राइट। तो आप बेसिकली आफ्टरनून तक हो जाते हो फ्री। टेल मी अबाउट द फ्रेंड्स यू हैव मेड इन एसएसबी। अब देखो यार, जब आप स्क्रीन इन हो जाते हो, आपको एक ग्रुप अलॉट होता है। प्लीज नो अबाउट एवरी पर्सन, देयर नेम, देयर प्लेस एंड व्हाट आर दे डूइंग इन देयर लाइफ। ठीक है, क्योंकि आप उनसे काफी टाइम के साथ रह रहे हो, सो एसएसबी चाहते हैं कि आपको इतनी छोटी छोटी चीजें पता हो। व्हाट ऑल एक्टिविटीज यू आर डूइंग हियर इन एसएसबी। अब एसएसबी जिस सिलेक्शन बोर्ड में आप लोग हैं, तो देखो यार, टेस्टिंग तो कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद आप रूम में आप लोग कुछ वहाँ पे स्पोर्ट्स गेम्स के लिए एरिया होता है, इंटरनेट कैफे होता है, कैंटीन एरिया इज देयर, आपको कभी कभी आउटिंग के लिए भेजा जाता है। सो प्लीज आप लोगों से ऐसी चीजें पूछी जाएंगी तो बता देना। हाउ डिड योर साइक टेस्ट गो। अब कभी कभी आप साइक टेस्ट के इमीडिएटली बाद जब जाते हो तो असेसर अब इस चीज में भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि आपके साइक टेस्ट कैसे गए, आपने कितने एसआरटी और वैट अटेम्प्ट किए, आपका जीटीओ कैसा गया, विच जीडी टॉपिक्स डिड यू गेट, आपके लेक्चर 8 टॉपिक्स कौन कौन से थे। अब देखो, लेक्चर 8 में बेसिकली हमने तो यार 4 में से एक ही टॉपिक को बोला है, बट ही विल आस्क अस कि 4 के 4 बताओ। तो प्लीज यार ऑब्जर्व एवरी स्मॉल थिंग। रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10 इन इंटरव्यू, साइक एंड जीटीओ। अब जब भी रेटिंग की बात आए, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो अपने आप को रेटिंग ही देते हैं 5 या 6 आउट ऑफ 10। तो एक चीज यार, तुम खुद को इतनी कम रेटिंग दोगे, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर पर्सन टू रेट यू हायर, राइट। तो प्लीज अपने आप को एक अच्छी रेटिंग देनी है। मैं ये भी नहीं कह रहा 10 on 10, राइट। डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है वहां पे जाके भी परफॉर्मेंस, सो एनालाइज इट क्वाइट वेल एंड टेल हिम। नेक्स्ट, आपसे पूछा जाएगा टेल मी समथिंग अबाउट द प्लेस यू आर कमिंग फ्रॉम। आपका ओरिजिनल प्लेस, मैक्सिमम रेजिडेंस का, या प्रेजेंट रेजिडेंस या परमानेंट रेजिडेंस। नेक्स्ट, एसएसबी सेंटर और प्लेस जो भी है, जब भी आपसे प्लेसेस के बारे में पूछेंगे, आपको यार ये कुछ चीजें याद रख लेनी है जो कि मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा। पहली, प्लेसेस की आप हिस्ट्री थोड़ी बहुत जान ले, इतिहास उनका। नेक्स्ट, ज्योग्राफी। थर्ड थिंग इज इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू विजिट इन योर एरिया, या फिर एसएसबी सेंटर जहां पे है आपका, उस एरिया में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप लोग जान लो। ठीक है, इनकी बॉर्डरिंग अराउंड स्टेट्स क्या है, सीएम कौन है, गवर्नर, हाउ मेनी सीट्स फॉर लोकसभा, राज्यसभा आर देयर, पॉपुलेशन फाउंड कब हुआ था, ऐसे सारी चीजें यार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट,
थोड़ा कल्चरल एक्सपेक्ट भी बता सकते हो आप लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके एरिया को कुछ फेस्टिवल फेमस है, कुछ खाने की चीज़ फेमस है, विच यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू द अदर पर्सन। नेक्स्ट थिंग इज कुछ यूनिक या स्पेशलिटी आपके एरिया में यार, तो आप वो भी बता सकते हो, आपकी स्टेट या आपकी डिस्ट्रिक्ट की, राइट। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, मैं अभी भी यार पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, लाइक 70 to 80% टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इनिशियल पहले 5 मिनट में कि अपनी जर्नी के बारे में बताओ। और मोस्टली फ्रेशर्स के साथ तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहता है, ठीक है। रिपीटर्स पे तो सीधा के गोलियां चलने लग जाएंगी, है ना, खतरनाक क्वेश्चंस की। बट फ्रेशर्स यू गाइस कैन एक्सपेक्ट कि यार आपसे ये जर्नी वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। हाउ मेनी प्लेटफॉर्म्स वर देयर इन बिटवीन, जो रूट आपने फॉलो किया। विच स्टेट्स डिड यू कवर इन द जर्नी। आपकी ट्रेन का नंबर बताओ। भाई अब ऐसी ऐसी चीजें, ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीजें पूछेंगे। टिकट का नंबर बताओ। एयरलाइंस किस में ट्रैवल किया। नंबर ऑफ सीट्स एंड क्लासेस इन एयरप्लेन। नंबर ऑफ कोचेज इन ट्रेन। स्टेट्स इन योर वे, उनकी कैपिटल्स एंड चीफ मिनिस्टर्स। एक पर्सनल रिकमेंडेशन गाइस, इंडिया का मैप आपके दिमाग में ऐसा छपा होना चाहिए जैसे आपके दिल में आपकी क्रश की तस्वीर है, राइट। अब वो आपसे क्रश का भी डेफिनेटली आगे जाके पूछेंगे, गर्लफ्रेंड एंड ऑल, बट यार उससे पहले हो सकता है आपसे मैप का पूछ ले। तो प्लीज आप इतने अवेयर होने चाहिए कि आपको सब स्टेट्स का पता हो इंडिया की, हाउ मेनी स्टेट्स यूटीज आर देयर। एक बार कमेंट सेक्शन में भी प्लीज लिखना कि अभी प्रेजेंटली कितनी यूटीज हैं, कितनी स्टेट्स हैं। नेक्स्ट, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अब ये काफी कॉमन क्वेश्चन रहता है यार, एंड इसका कुछ फिक्स्ड आंसर नहीं है। आप में से कुछ लोग हैं who want to join Indian Armed Forces for the adventure, for the opportunity that it's providing, for the uniform, for the brotherhood, for having a active life in sports and so many things। तो बहुत सारे reasons है, आपके जो भी reasons है guys, और आपकी जो fascinations है towards these things, please tell him straight away। नेक्स्ट, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी ओनली एंड नॉट अदर्स। अब कभी कभी यार इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो जाते हैं रिजिड, वो बोलते हैं कि भाई तू इंडियन आर्मी ही क्यों ज्वाइन करना चाहता है ना, वाई नॉट अदर्स। तो इसमें मुझे पता है यार, सब हम लोग डिप्लोमेटिक बन जाते हैं कि सर तीनों में बढ़िया लगती हैं तो हम तीनों के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है यार। ये चीज समझ लो कि आपके सामने 3 फ्रूट्स रखे हैं, ठीक है, उनसे आप तीनों से इक्वली प्यार करते हो। फॉर एग्जाम्पल देर इज मैंगो, देर इज एप्पल, राइट, एंड देर इज लेट्स एज्यूम पपीता। 3 फ्रूट्स मैंने बता दिए, ठीक है। एंड ये तीनों फ्रूट्स आर जस्ट लाइक इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। अब देखो तीनों आपको तो खाने हैं यार, ठीक है, आपको पसंद है, बट सबसे पहले कौन सा खाना चाहोगे एंड क्यों खाना चाहोगे, दैट यू हैव टू टेल एंड दिस आंसर। तो डिप्लोमेटिक गेम नहीं चलेगी बिकॉज ही वांट्स टू नो द रीजंस। नेक्स्ट भाई, अब देखो यार इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में जो भी विंग है उसके डिफरेंट ब्रांचेस आते हैं। जैसे आर्मी है, आर्मी के अंदर इन्फेंट्री है, artillery is there, armored, army aviation, so many things are there. Similarly in air force, flying is there, administration, technical is there, met branch is there, education, so many। आपको कौन सी ब्रांच ज्वाइन करनी है वो पूछेंगे, एंड क्यों, वाई। तो भाई आपको आपका वाई क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है यार तो डेफिनेटली वहां पे आपको ग्रिल किया जाएगा बहुत। नेक्स्ट, कमिंग टू योर सोशल सर्कल। अब ये क्वेश्चंस कॉमन है, आपसे पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योर फैमिली, उनकी ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स, क्या क्या एक्टिविटीज में आप एंगेज होते हो। हाउ इंपॉर्टेंट इज योर ओपिनियन एट योर होम। विद whom आर यू मोर क्लोजर टू इन योर फैमिली। अब सेम वही बात आ गई, ठीक है, फादर मदर, है ना, दोनों से यार हम इक्वली ही क्लोज होते हैं वैसे तो, बट स्टिल ही वांट्स टू आस्क, राइट। सो इट्स अ टफ क्वेश्चन फॉर यू। तो यार बता देना जिसके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जस्ट टेक देयर नेम। हाउ मच पॉकेट मनी डू यू गेट एंड हाउ डू यू यूटिलाइज इट। हाउ यू हेल्प योर फैमिली मेंबर्स, व्हाट आर द स्ट्रेंथ वीकनेसेस ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। इनके रिलेटेड में यार कुछ एग्जांपल्स भी पूछ लेंगे, राइट। तो प्लीज जस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ दोज थिंग्स। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन अब ये इनडायरेक्टली पूछा जाता है कि इफ आई आस्क योर फैमिली मेंबर्स टू शेयर देयर ओपिनियन अबाउट यू, सो व्हाट दे विल से, राइट। तो इनडायरेक्टली ही वांट्स टू नो योर पेरेंट्स ओपिनियन अबाउट यू। अब देखो यार, ये 5 पैराग्राफ्स हम लोग अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में भी लिखते हैं साइक टेस्ट के। पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन, ओन ओपिनियन, राइट। तो ये सारी चीजें ना, आपका जो एसडी है वो इनडायरेक्टली अब इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी आपके जुबान से निकलवाएंगे, जस्ट टू सी कि हाँ यार थिंग्स आर मैचिंग और नॉट, राइट। तो प्लीज आप जो एसडी अपना साइक में लिखते हो वही चीजें यार यहाँ पे भी बतानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे आप अलग बोल रहे हो। नेक्स्ट, यू नीड टू रिमेंबर सम इंसिडेंट्स एंड एग्जांपल्स, बिकॉज आपसे कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं और डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो वहां पे कि सर आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स। सो अब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे ये पूछ लेंगे, ओके टेल मी एनी रीसेंट इंसिडेंट्स इन योर होम व्हेन यू टुक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके गिव मी एग्जांपल्स ऑफ यू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डे टू डे लाइफ इन योर फैमिली। तो प्लीज इन चीजों को भाई लोग पढ़ के जाना। नेक्स्ट, टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स। अपने स्कूल फ्रेंड्स के बारे में बताओ, अपने कॉलेज फ्रेंड्स, अपने एनसीसी फ्रेंड्स,
आपके नेबरहुड फ्रेंड्स, भाई ये क्वेश्चन तो आजकल यार थोड़ा ट्रेंडिंग है, ये तो बहुत सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं, राइट, बिकॉज वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते। तो प्लीज़ ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, योर क्लोज फ्रेंड्स, अब दीज आर बेसिकली दोज फ्रेंड्स जिनके साथ आप अपनी थिंग्स शेयर करते हो, एंड डेफिनेटली यू कैन कॉल देम एज योर लाइक कंपनी, क्लोज कंपनी। तो उनके नाम्स एंड ऑक्यूपेशन आपको पता होना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स यू लाइक एंड डिसलाइक, इसमें आपको क्वालिटीज़ बतानी है कि सर मेरे को फॉर एग्जांपल ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, मुझे फॉर एग्जांपल सर हेल्पिंग फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं। सर टॉकिंग अबाउट डिसलाइक, सर आई डोंट लाइक दोज पीपल हु कंप्लेन, सर आई डोंट लाइक दोज पीपल हु गिव एक्सक्यूजेस। मतलब ये देखो यार, ये आपकी ओपिनियन होनी चाहिए, बट आपको आंसर ऐसे देना है। नेक्स्ट, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड वाई, डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड। अब भाई इस क्वेश्चन में मैं सच बता रहा हूँ, आज स्टूडेंट्स को तो हार्ट अटैक आने वाला हो ही जाता है लगभग, है ना, क्योंकि उनको लगता है भाई मुझसे कैसे पूछ लिया ये। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो अगर है तो प्लीज जस्ट बता दो। एंड सेम विद गर्ल्स, इफ यू आर हैविंग बॉयफ्रेंड जस्ट प्लीज टेल देम, टेल द इंटरव्यूइंग ऑफिसर कि यस सर आई डू हैव अ बॉयफ्रेंड। ये बहुत बड़ी मिथ है कि नहीं बताना चाहिए, इन चीज़ों के पीछे काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लेंगे। भाई देखो यार, जो रियलिटी है वो है, क्वेश्चंस आपसे बहुत सारे पूछे जाएंगे, बट मेक श्योर यू जस्टिफाई ऑल दीज थिंग्स। इफ यू डोंट हैव, भाई तब भी पूछेंगे, है ना, आगे कुआं और पीछे खाई, तो तुम कहीं नहीं बच के जा सकते, ठीक है तब भी फंसोगे, नहीं है तो तब भी फंसोगे। सो आई वुड सजेस्ट कि भाई आप बिल्कुल वहाँ पे ऑनेस्ट रहें एंड बता दें। नेक्स्ट इज हाउ योर फ्रेंड्स वुड डिस्क्राइब बोथ इन टर्म्स ऑफ योर पॉजिटिव क्वालिटीज एंड नेगेटिव्स। आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पूछेंगे, एंड ये भी पूछेंगे आपसे कि अपने फ्रेंड्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताओ, इंसिडेंट्स और एग्जांपल्स भी पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट गाइस, कमिंग टू योर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, दे विल बी आस्किंग यू स्टार्टिंग विद मोस्टली 10th टिल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कि आपने कौन कौन सी परसेंटेज स्कोर की हैं, आपने कौन से कंपेटिटिव एग्जाम्स दिए हैं अभी तक, आपके फेवरेट सब्जेक्ट एंड टीचर कौन थे, आपके वर्स्ट सब्जेक्ट या टीचर कौन थे। अब देखो यार, वर्स्ट टीचर तो वैसे कौन ही होगा, है ना, एवरी टीचर हैज हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, बट किसी का होता है कभी कभी हमें मेथड समझ में नहीं आता या चीज़ पसंद नहीं होती पढ़ाने का, तो दैट ऑन दैट नोट यू कैन मे बी टेल नेम ऑफ एनी टीचर, अदरवाइज रहने देना। नेक्स्ट, कोई सब्जेक्ट अब समझ नहीं आता या आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, आप सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल बता सकते हो। नेक्स्ट, व्हाई डिड योर परसेंटेज फेल। अब यार अगर आपकी परसेंटेज फॉर एग्जाम्पल 10 से 12 तक गिरी है या 12th के बाद कहीं गिरी है, जस्ट एक्सेप्टेड मैन। पहली चीज मैं आपको यही बोल रहा हूँ सबको, एक्सेप्टेड। या आपने पढ़ाई नहीं की होगी तभी परसेंटेज गिरी होगी, या आपने लास्ट मोमेंट पे किताबें पकड़ी होंगी तब परसेंटेज गिरी। भाई घुमा के नहीं लाना है, ठीक है। आप क्या होता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ना एक पूरा सर्कल घुमा के लाते हो, फिर जाके असलियत बताते हो। भाई इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास टाइम ही नहीं है, यू जस्ट एक्सेप्ट दैट थिंग कि सर आई डिड नॉट स्टडी वेल, बस। उसके बाद वो पूछते हैं कि भाई क्यों स्टडी नहीं किया, क्या प्रायोरिटी थी। उस टाइम पे आप बता सकते हो कि सर मैं एनसीसी में इन्वॉल्व था, सर मैं स्पोर्ट्स खेलता था, है ना, सर मैं इस जगह पे ज़्यादा इन्वॉल्व था, सर बीच में हो सकता है मेरे घर पे सर ये प्रॉब्लम हो गई थी, ये दिक्कत, सो सर मेरी मोस्टली प्रायोरिटी वो रहती थी, सर बीच में मैंने ये कर दिया था। तो भाई तब जाके बताओ, पर तुम पहले ही एक्सक्यूजेस ले आते हो, तो यार उस टाइम पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर अब ज़्यादा ग्रिल करते हैं। नेक्स्ट, वाई वर यू अनेबल टू क्लियर दिस कम्पिटेटिव एग्जाम, आपसे एनडीए क्यों नहीं निकला, आपसे जेई क्यों नहीं निकला, आपसे सीडीएस एफकैट क्यों नहीं निकला, सब पूछे जाएंगे एंड जस्टिफाई देम। व्हाई डिड यू चूज मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स आफ्टर 10th क्लास, व्हाई डिड यू चूज इंजीनियरिंग, बीएससी, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। व्हाई डिड यू टेक अ ड्रॉप हियर गाइस, व्हाई आर यू नॉट वर्किंग एनीवेयर, राइट। एंड जो जो वर्किंग है प्रोफेशनल, उनसे ये चीज पूछी जाएगी, टेल मी अबाउट योर रीसेंट जॉब, अपनी कंपनी के बारे में प्लीज पढ़ना, उनका डायरेक्टर कौन है या चीफ कौन है, कहाँ कहाँ पे उसकी ब्रांचेस हैं, इंडिया में ही है या इंडिया के बाहर भी है, इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, कितने साल से वो ऑपरेट हो रही है, कौन कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ योर जॉब, राइट। सो देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन एनी प्रोफेशन, तो आप बता सकते हो यार। नेक्स्ट, टेल मी अबाउट द कंपनी, हाउ मच यू अर्न एंड वेयर डू यू स्पेंड योर मनी, वाई आर यू नॉट वर्किंग। अब यार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं, 12th हो चुके हैं, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं अभी, है ना, एंड देयर डेली रूटीन इज लाइक गोइंग टू लाइब्रेरी एंड स्टडिंग। भाई आपसे भी पूछा जाएगा कि आप वर्किंग क्यों नहीं हो, सो प्लीज हैव दैट जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट, अब बहुत सारे बच्चे क्या है, उनके फील्ड्स आर डिफरेंट, बट प्रेजेंटली वो अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। आई विल जस्ट गिव यू एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने सिविल इंजीनियरिंग की, है ना, सिविल में इंजीनियरिंग की, बट प्रेजेंटली आप एक आईटी फील्ड में एसोसिएटेड हो, तो पूछेंगे कि भाई सिविल तो टोटली अलग है और आईटी इज डिफरेंट, सो व्हाई आर यू नॉट प्रेजेंटली इन योर फील्ड, राइट। तो आपको इन चीज़ों की भी जस्टिफिकेशन देनी है। नेक्स्ट, हाउ इज योर बॉन्ड विद योर सीनियर्स, व्हाट्स योर सीनियर्स ओपिनियन अबाउट, आपके सीनियर आपके बारे में क्या सोचते हैं आपके वर्क प्लेस पे, इंसिडेंट और एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर ऑल द एनसीसी कैडेट्स, राइट, फॉर ऑल द एनसीसी कैडेट्स, यार प्लीज ये क्वेश्चंस पढ़ के जाना, व्हाई डिड यू जॉइन एनसीसी। वही जिसने नहीं ज्वाइन किया भाई, उस वो भी ग्रिल किया जाएगा कि भाई तूने क्यों एनसीसी ज्वाइन नहीं की। टेल मी द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग एनसीसी, तो प्लीज पढ़ लेना 4 या 5 मेन मेन बेनिफिट्स क्या होते हैं, राइट, एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। डायरेक्टर जनरल कौन है एनसीसी के, व्हाट
what direct how many direct next how many directorates of NCC are there, what is the history, motto, flag. नेक्स्ट रैंक स्ट्रक्चर पूछेंगे आपको एनसीसी का, कैंप्स ऑफ एनसीसी कितने कैंप्स हैं, आपने कौन कौन से अटेंड किए। अब आपने कौन कौन से कैंप अगर अटेंड नहीं किए तो उसकी भी जस्टिफिकेशन पूछी जाएगी। अब देखो यार, सबसे बड़ा कैंप होता है बेसिकली रिपब्लिक डे कैंप, तो अगर आपने ये अटेंड नहीं किया तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछेंगे आपसे व्हाई यू डिड नॉट अटेंड दिस, व्हाई वर यू नॉट गिवन एनी अपॉइंटमेंट या रैंक इन एनसीसी। अब देखो एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन में भी गाइस रैंक स्ट्रक्चर होता है, राइट, एंड द हाईएस्ट इज लाइक सीनियर अंडर ऑफिसर। तो आपको अगर रैंक नहीं मिला था तो क्यों नहीं मिला था। अब एनसीसी के टाइम पे वी गेट द अपॉर्चुनिटीज टू फायर, है ना, फायर राइफल, मैप रीडिंग, सो मेनी थिंग्स। आपसे राइफल के बारे में पूछ लिया जाएगा कि आपने .22 यूज की थी, एसएलआर, ठीक है, एंड बहुत सारी गन्स होती है। मैप रीडिंग के बारे में पूछ लेंगे, बेसिक्स, एंड हाउ एनसीसी हेल्प यू। नेक्स्ट स्पोर्ट्स एंड गेम्स गाइज, स्पोर्ट्स एंड गेम्स कॉलम से आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी कि आपने कौन कौन सा स्पोर्ट्स गेम्स खेला है, कहाँ कहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, टेल मी द रूल्स ऑफ दिस गेम। डायमेंशंस पूछेंगे, लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द फील्ड या कोर्ट जहां पे वो गेम खेली जाती है। द नंबर ऑफ प्लेयर्स, सब्स्टिट्यूशन कितने हैं, मेजर टूर्नामेंट्स रिलेटेड विद दैट स्पोर्ट, प्लेयर्स एसोसिएटेड विद दो स्पोर्ट्स, हु इज योर फेवरेट प्लेयर एंड व्हाई, इंडियाज रिलेशन विद द गेम, वर्ल्ड रैंकिंग्स पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोलते हो सर माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट, वो बोलेंगे यार क्रिकेट की मुझे बताओ कि इंडिया की अभी T20 में रैंकिंग क्या है, टेस्ट में रैंकिंग क्या है, 50 ओवर्स वाले में कितनी रैंकिंग है, हाउ मेनी टाइम्स हैव इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। अभी रिसेंट करंट अफेयर्स में भी वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन इन यूएसए एंड वेस्ट इंडीज, तो पूछेंगे यार काफी ज्यादा करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी। हेड ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल खेलते हो, बोले पूछेंगे आप फुटबॉल को कौन हेड करता है, आप बोलोगे सर फीफा, है ना, आप बोलोगे सर फीफा, बोलेंगे फीफा के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो फीफा के हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए, इट्स इन लॉजेन, स्विट्जरलैंड, राइट। तो यार ये सारी चीजें प्लीज आपको होनी चाहिए पता। नेक्स्ट टेल मी अबाउट योर पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। सो अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड गेम्स, अगर आपने किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लिया है तो प्लीज बता देना, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट एक्टिविटी। बेसिकली अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है एंड आपका PIQ थोड़ा सा खाली सा है तो तब भी पूछा जाएगा कि मेरी जान तुमने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, राइट। नेक्स्ट टेल मी अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। तो यार फ्री टाइम पे व्हाट यू गाइस प्रेफर टू डू, सिंस हाउ लॉन्ग आर यू इनटू दिस हॉबी, ये हॉबी और इंटरेस्ट आपको कैसे हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट आपकी डेली रूटीन यार, मॉर्निंग से इवनिंग तक, वीकडेज पे क्या रहती है और वीकेंड्स पे क्या रहती है। टेल मी अबाउट योर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वेरियस फेयर्स ऑफ लाइफ। तो लाइफ में आपने कहाँ कहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, प्लीज बताइए, आपको ही उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्यों चूज किया गया था, यू हैव टू फोकस ऑन इट एज वेल। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड शॉर्टकमिंग्स। तो यार आपको पांच पांच तो पता होनी चाहिए, बिकॉज इंटरव्यूइंग ऑफिसर कंटिन्यूसली फोर्स यू टू टेल मोर 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 अबाउट यू, तो प्लीज अच्छे से पढ़ के जा। हाउ आर यू वर्किंग ऑन योर शॉर्टकमिंग्स, गिव मी एग्जांपल्स। नेक्स्ट भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हो ज्वाइन करना, तो यार अगर आपको उसके बारे में ही नहीं पता तो डेफिनेटली इट्स योर कैजुअल बिहेवियर। तो यार कैजुअल बिहेवियर को थोड़ा सा अवॉइड करना है, राइट, एंड यू हैव टू शो योर सिंसेरिटी एंड स्टडी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले आपको इतिहास पता होना चाहिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, मोटो, हिस्टोरिकल मिशंस एंड वॉर्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, कमांड्स कहाँ कहाँ पे हैं, रैंक स्ट्रक्चर बोथ द कमीशन एंड अदर रैंक्स, ब्रांचेस कौन कौन सी, क्या क्या काम होता है उनका, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, क्या क्या गन्स यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स, टैंक्स, क्या क्या नेवल शिप्स यूज कर रहे हैं हम, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, क्या क्या हम एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं प्रेजेंटली इंडियन एयरफोर्स, या इंडियन आर्मी कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स यूज कर रही है, इंडियन नेवी कौन कौन से एयरक्राफ्ट यूज करिए, मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस न्यूज, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट टेल मी अबाउट योर प्रीवियस SSB अटेम्प्ट्स। अब देखो यार, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फॉर द रिपीटर्स who are appearing for SSB for more than once। तो आपसे पूछेंगे अपने पिछले SSB अटेम्प्ट्स के बारे में बताओ, why you could not make it in the last attempt। so यार प्लीज स्टे रियलिस्टिक एंड सही सही आंसर बता दो कि आपने क्या वहां पे गलत कर दिया था, what different approach you had at in the last attempt। नेक्स्ट इस बार क्या अप्रोच डिफरेंट है, how did you prepare for your SSB this time। नेक्स्ट did you take any coaching guidance for your SSB, how did it help you। तो भाई one more myth I would like to solve of every candidate। अब बच्चे सोचते हैं कि यार हम अगर वहां पे बोलेंगे ना कि हमने कोचिंग ली तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। भाई देखो, इट्स टोटली फाइन टू टेक द गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, राइट, इट्स ऑलवेज हेल्दी। फॉर एग्जाम्पल आप एक इंपॉर्टेंट क्रिकेट मैच खेलने के लिए जा रहे हो, उससे पहले आपने नेट प्रैक्टिस कर ली तो इट्स ऑलवेज हेल्दी यार, है ना, आपको वहां पे हेल्प होगी। देखो कोचिंग एंड गाइडेंस तब हार्मफुल है जब आपने अब अपने आप को कंप्लीटली ही चेंज कर लिया है। किसी ने आपको बोला कि भाई वहां पे जाके स्माइल करना और आप वहां पे स्माइल कर रहे हो, सो दिस इज अ फेक थिंग। किसी ने आपको बोला कि वहां पे बोल देना आई एग्री विद यू जेंटलमैन, और आप बिना सुने समझे आई एग्री विद यू जेंटलमैन बोल रहे हो, भाई दिस इज फेक थिंग। जस्ट प्लीज यूटिलाइज द कोचिंग एंड गाइडेंस फॉर योर राइट थिंग। एंड मैं यही कहता हूँ यार,
अच्छी गाइडेंस या फिर अच्छा एक्सपीरियंस सबका कहीं पे भी मिले, उठा लो एंड अपनी एक खुद से स्ट्रैटेजी बनाओ. डोंट गो विद एनी अदर स्ट्रैटेजी, राइट? What are your backup plans if you don't make it through SSB recommendation? So it's always wise to have backup plans. ठीक है, प्लीज बताना वहां पे भी, ऐसे नहीं कि सर मेरा कुछ है ही नहीं, मैं बस फौज के लिए आया हूँ. वाई शुड वी रिकमेंड यू, आपको सेलेक्ट क्यों किया जाए? तो यार एटलीस्ट 5 to 6 रीजन यू शुड हैव बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ. तो आप प्लीज इसमें अपनी स्ट्रेंथ बताएं कि सर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, सर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, सर फोर्स नीड पीपल लाइक मी. अपनी अचीवमेंट से रिलेट करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ रिलेट करो इस क्वेश्चन को. आपसे एसआरटी पूछी जा सकती है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग एनी इवेंट, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स एंड आपके जो सब्जेक्ट्स रहे थे स्कूल या कॉलेज में, प्लीज उनको रिवाइज कर लेना एक बार जाने से पहले. टेल मी एनी 5 नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज. तो प्लीज यार नॉर्मल पढ़ लेना. देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लास्ट तुम्हें 10 months की पढ़नी है, 3 months आर मोर देन इनफ. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, प्लीज 5 5 पढ़ के जाना. सी योर वीकनेस इज नॉट दिस कि सर मेरी सर इंग्लिश बहुत कमजोर है, जीके बहुत कमजोर है. अबे दिस इज नॉट अ वीकनेस. इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल ग्रिल यू, ही वांट टू नो अबाउट योर क्वालिटी. फॉर एग्जांपल सर टाइम मैनेज करने में दिक्कत आती है, फॉर एग्जांपल सर कभी कभी प्रोकास्टिनेट कर देता हूँ चीजें, तो ऐसी ऐसी चीजें बतानी है. नेक्स्ट यार अब देखो अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस की तो वैसे काफी ज्यादा लिस्ट है, बट स्टिल आई विल शेयर सम ऑफ देम. फर्स्ट इज व्हाट्स योर बिगेस्ट फेयर इन लाइफ. ऐसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे. टेल मी अबाउट योर गर्लफ्रेंड. डू यू स्मोक और ड्रिंक. अब देखो यार असेसर नोज कि आपकी उम्र के लोग अभी अभी किन किन चीजों में इंडल्ज हैं, तो आप झूठ बोल ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है. तो अगर आप करते हो ओकेजनली और सो मेनी थिंग, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड टेल द रियलिटी, राइट? डू यू वॉच पॉर्न. नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर द 12th कैंडिडेट्स, बहुत ज्यादा. सो जस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी, राइट? अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, बस दैट्स इट. है ना? वहां पे तुम झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे यार, देन इट्स नॉट अ राइट थिंग, व्हाट आई विल पर्सनली सजेस्ट. नेक्स्ट, लास्ट टाइम यू टोल्ड एनी लाई टू योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स. अब देखो यार एवरीबडी टेल लाइज, वहां पे अब आप ऐसा तो बोलोगे नहीं कि सर आई एम वेरी वेरी ऑनेस्ट, है ना? फॉर एग्जांपल आप घर वालों से दूर रहते हो, आपके घर वाले कॉल करके पूछते हैं कि हाँ बेटा घर पहुंच गए, तो आप है ना उनको वो ज्यादा आपके बारे में कंसर्न ना हो या फिर ज्यादा ना सोचे, तो आप उनको झूठ बोल देते हो कि कभी कभी कि यस मम्मा या यस पापा आई हैव रीच्ड माय होम. कभी कभी आपकी मम्मा आपके बारे में ज्यादा टेंस होती है कि आपने खाना खाया नहीं, सो इवन इफ यू हैव नॉट हैड योर फूड, आप फिर भी उन्हें बता देते हो कि मैंने खाना खा लिया. तो देखो यार ऐसी लाइज विच बेनिफिट, है ना? तो आप ये चीजें तो हम डे टू डे लाइफ में बोलते, तो वहां पे प्लीज ऐसा मत बोल देना कि सर मैं झूठ ही नहीं बोलता. ठीक है, वही सबसे बड़ा झूठ होगा, राइट? नेक्स्ट, डू यू यूज सोशल मीडिया. सो व्हाट डू यू प्रेफर वॉचिंग. टेल मी अबाउट योर सीक्रेट्स. व्हाट इफ आई डोंट सेलेक्ट यू नो मैटर हाउ गुड यू आर. अब देखो यार कभी कभी आपका एटीट्यूड भी देखा जाता है आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के. टेल मी एनी 3 regrets ऑफ योर लाइफ. टेल मी 5 uses ऑफ दिस और दैट थिंग. अब पर्सनल इंटरव्यू वाले रूम में यार पेपर इज देयर, है ना? वहां पे पेन इज देयर, बॉटल इज देयर, ग्लास इज देयर, फैन इज देयर, सो मेनी थिंग्स ही कैन जस्ट पिक एंड आस्क यू कि मुझे 5 uses बता इस चीज के. डायमेंशंस ऑफ द रूम इन विच यू आर सिटिंग. अब आप जिस कमरे में बैठे हो वो बोलेंगे कि मुझे इसकी लेंथ बताओ, ब्रेड्थ बताओ एंड हाइट बताओ. फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि एज्यूम दिस टू बी अ क्यूब, एज्यूम दिस टू बी अ रेक्टेंगल, एज्यूम दिस टू बी अ क्यूबॉइड, मैथमेटिकल फिगर और समथिंग. भाई प्लीज फिर आपसे पूछेंगे वॉल्यूम बताओ, सरफेस एरिया, ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी पढ़ लेना. वन मोर थिंग इज कन्वर्जन्स, प्लीज गो स्टडी दीज थिंग्स. मीटर, फीट एंड इंचेस, किलोमीटर, ये सब चीजें यार पूछ लेते हैं वो, मुझे इसमें बताओ उसमें बताओ उसमें बताओ. सो मेनी थिंग्स आर देयर. अदर्स मतलब भाई कहीं से भी आ सकता है, राइट? सो गाइस सिंस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन बैंक, देखो यार मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और रिकमेंडेशन से बस आपको इतना बता सकता हूँ कि यार 70 से 80% क्वेश्चन यही आते हैं हर बार, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा. बाकी 20 से 30% यार अब मैं भी नहीं बता सकता कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर के दिमाग में क्या चल रहा होगा. सो वो आपको खुद प्रिपेयर करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है. एक पर्सनल छोटी सी रिकमेंडेशन है कि आप एक नोटबुक बनाएं पर्सनल इंटरव्यू के लिए एंड राइट ऑल द पॉसिबल एंड जस्ट फाइंड दोज आंसर्स एंड कीप ऑन चेंजिंग देम टाइम टू टाइम. ऐसा नहीं है कि आपकी एक स्ट्रेंथ थी जो 2 साल पहले थी वो भी अभी है, हो सकता है यार वो चेंज होती रहती है ना पर्सनैलिटी एस्पेक्ट. जस्ट प्लीज स्टडी फॉर इट एंड यू गाइज रिलेटेड क्वाइट वेल, है ना? कि इफ यू फेल टू प्रिपेयर देन बी प्रिपेयर टू फेल. तो मैं ये नहीं चाहता कि आप प्रिपेयर ना करके जाओ इंटरव्यू को एक कैजुअल इंटरव्यू ले, राइट? बिकॉज अंदर जाके आप काफी ग्रिल होने वाले हो, बिकॉज ग्रिलिंग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेस्टिंग अ कैंडिडेट. सो जस्ट प्लीज प्रिपेयर वेल विद deep introspection. Okay guys, now it's time to move ahead with our SSB interview quiz and आज का क्वेश्चन है the center has appointed whom as the next chief of army staff. Option 1 is Lieutenant General Upendra Dwivedi. Option 2 is Lieutenant General Amit Dwivedi. Third is Lieutenant General
Kurbir Pal Singh, and fourth option would be Lieutenant General Satish Trivedi. तो इनमें से जो भी करेक्ट आंसर या ऑप्शन है गाइस, प्लीज write it in the comment box. Guys, with this I will be ending our today's video. I hope आपको इंटरव्यू की सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी. पास्ट की एक या दो जो वीडियोस मैंने डाली हैं इंटरव्यू रिलेटेड, उन्हें भी देख लेना. एंड गाइस प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑफ दीज वीडियोस जो कि अभी आगे आने वाली हैं. सो गाइस जस्ट प्लीज share it with your friends if you feel like कि इस वीडियो से आपका कुछ भला हुआ या हेल्प हुआ है, and don't forget to subscribe this channel. So guys, with this, your host and mentor will be signing off. That's all from my side, and Jai Hind.